नमस्कार छात्रों, बीए थर्ड ईयर और सब्जेक्ट आपका क्या है, राजनीति विज्ञान। तो बीए थर्ड ईयर में इसके पहले आपने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर पढ़ेगा। तो आज हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समानताएं। तो जो कल आपने पढ़ा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में काफ़ी अंतर है, यानी लोक प्रशासन का मतलब जो जनता के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, जनता के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यानी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत की जाती हैं। और जहाँ पे स्वयं के लिए व्यवस्थाएं की जाती हों, अपने लिए प्रबंध किए जाते हों, तो वो निजी प्रशासन कहा गया है। तो उसमें आपने कल अंतर पढ़े। तो आज लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हम समानताएं पढ़ेंगे। तो समानताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आप नोट करते जाएं और इन समानताओं को, क्या क्या समानता है, इनको विधिवत पढ़ें। आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो के साथ आप उसको नोट करें, आप नोट करते चलें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो पहला जो समानता है व्यक्ति और वस्तुओं में, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में समानता है। कैसे? कि दोनों प्रशासन में व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, उसमें कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में ही दोनों प्रशासन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी साधनों की आवश्यकता यानी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये समानता है दोनों में। क्या आवश्यकता पड़ती है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में व्यक्ति और वस्तुओं की समानता है, यानी चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों में क्या आवश्यकता पड़ती है? कर्मचारियों की, व्यक्तियों की, अधिकारियों की आवश्यकता होती है। हाँ, तभी तो प्रबंध होते हैं, तभी तो प्रशासन चलता है। साथ में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो। हाँ, ये समानता हो गई। दूसरी समानता है समान कार्यों का प्रतिपादन, यानी लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में क्या होता है? समान कार्यों का प्रतिपादन होता है। यानी लोक प्रशासन के जो कार्य होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? जनहित, जन सेवा करना। चाहे वो निजी प्रशासन के भी जो प्रबंध होते हैं, जो प्रशासन निजी प्रशासन है उनका भी जो कार्यों का प्रतिपादन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वो भी जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जो निजी प्रशासन द्वारा, चाहे वो किसी तरह का कारखाना हो, उद्योग हो, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण के लिए कार्यों का प्रतिपादन करना। तो इन दोनों में समानता है, समान कार्यों का प्रतिपादन होता है। कहाँ पे? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। लोक प्रशासन का कार्य भी क्या होता है? अधिक से अधिक ऐसे कार्य करो जिससे जन कल्याण हो, जनता का कल्याण हो। और निजी प्रशासन का उद्देश्य भी होता है कि हम ऐसे आविष्कारों का निर्माण करें, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो जनता के लिए आवश्यक है, उसके द्वारा क्या हो? उनका कल्याण, उनका विकास हो। और तीसरा जो समानता है कुशलता, तकनीकी और कार्य विधि की समानता, यानी चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, उसमें कुशलता आवश्यक होती है, तकनीकी आवश्यक होती है और कार्य विधि, कार्यों की विधि जो बनाई जाती है कि किस आधार पर हम कार्यों को संपन्न करें। इन सभी के लिए कुशलता आवश्यक है और तकनीकी आवश्यक है और कार्य करने की विधि आवश्यक होती है। चाहे लोक प्रशासन हो उसमें भी कुशलता होना चाहिए, तभी वो सही लोक प्रशासन होगा। चाहे निजी प्रशासन हो उसमें भी कुशलता आवश्यक है, तकनीकी प्रबंध आवश्यक है। और कार्य विधि यानी कार्यों करने की विधि एक सही होना चाहिए। तो ये दोनों प्रशासन में सही होना चाहिए। और अगर दोनों प्रशासन में सही नहीं है तो प्रशासन भी नहीं होगा। प्रशासन वो किस काम का? जहाँ पे कार्य, मतलब जो कार्य होते हैं वो विधि के अनुसार ना हो, नियमों के अनुसार ना हो। तो इन दोनों में जो कार्य होते हैं वो विधि के अनुसार होते हैं।
अगली समानता है अधिक से अधिक जनसंपर्क करना, यानी चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, इन दोनों का क्या रहता है, अधिक से अधिक जनसंपर्क करना। अब लोक प्रशासन के लिए जनसंपर्क की क्या आवश्यकता है, चलो लोग निजी प्रशासन में तो जनसंपर्क आवश्यक होता है, किस लिए कि निजी प्रशासन जो लाभ के लिए कार्य करते हैं, लाभ के लिए प्रबंध करते हैं, उनकी लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, तो वो जनता से जितना संपर्क करेंगे है उतना ही उनका जो वस्तु का उत्पाद है, वस्तु की जो बिक्री है सेल्समैन को उतना ही फायदा होगा जितना संपर्क करेंगे। साथ में लोक प्रशासन में भी जनसंपर्क का महत्व है, यानी समानता है, यानी लोक प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो प्रबंध किए जा रहे हैं, वो उसको कैसे पता चले कि हमारा प्रशासन सही है, हमारा प्रबंध सही है। तो इसके द्वारा हम जब जनसंपर्क यानी जनता के बीच जाएं, जनता के व्यवहारों को देखें कि ये प्रशासन से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तभी तो हमारा प्रशासन चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो तभी तो वो एक तरह से हमें उससे सराहना, एक तरह की संतुष्टि प्राप्त होगी कि हमारा प्रशासन सही है। जब तक जनता के द्वारा हमें उनका फीडबैक प्राप्त नहीं होगा कि जनता हमारे प्रशासन से संतुष्ट है, तो लोक प्रशासन में भी ऐसे नियमों का यानी प्रतिपादन किया जाता है जो जनता के लिए सही हो, उनके हित के लिए हो। तो इसके लिए जनसंपर्क, अब जनसंपर्क का फीडबैक यानी उनका वो एक तरह से व्यवहार कैसे सामने आए, तो वो हमें न्यूज पेपर या टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगता है कि प्रशासन सही है, जनता प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर संतुष्ट है। यानी इसके द्वारा जनसंपर्क करके ही हम अच्छे से अच्छा प्रशासन देने की मतलब एक तरह से प्रयास करते हैं। और अगली समानता है कुछ निश्चित उद्देश्यों का पालन, कुछ निश्चित उद्देश्यों का पालन किया जाता है, मतलब चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, उसमें उनके कुछ ना कुछ नियम अवश्य होते हैं जिन नियमों पे चलकर वो अपना प्रबंध करते हैं। तो ये समानता होती है। समानता कौन सी, कुछ निश्चित उद्देश्यों का पालन दोनों प्रशासन को करने पड़ते हैं। अगर इनके नियम नहीं होंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये फिर प्रशासन जो होगा, चाहे वो लोक होगा चाहे निजी होगा, वो मतलब एक तरह से प्रशासन नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ नियम अवश्य होते हैं और दोनों प्रशासन, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन, उनका पालन अवश्य करते हैं। फिर अगली समानता है कार्यों का रचनात्मक उद्देश्य, कार्यों का रचनात्मक उद्देश्य, यानी दोनों प्रशासन का उद्देश्य क्या रहता है, रचनात्मक, यानी किसी नए शोधों द्वारा, नए आविष्कार द्वारा, उन आविष्कारों को प्रयोग में लाकर एक तरह से नई रचना करके उनको अपने प्रबंध में, अपने प्रशासन में संचालित करना। क्या होता है, कार्यों का रचनात्मक उद्देश्य होता है, यानी दोनों प्रशासन ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे शोध करते हैं, उन शोधों के द्वारा जो सही शोध हैं, जो जनहित के लिए हैं, उन शोधों का प्रयोग जनहित में करते हैं। यानी इनका उद्देश्य क्या होता है, एक तरह से नए नए आविष्कार करके जितने से जितनी अच्छी व्यवस्थाएं, जितने मतलब प्रबंध, यानी शोध, रचनात्मक का मतलब नए रचनाएं, नए प्रयोग और नए शोधों का, आविष्कारों का निर्माण करना, आविष्कार करना, उन आविष्कारों को प्रयोग में लाना, इन दोनों प्रशासन का उद्देश्य रहता है। यानी इन दोनों में समानता रहती है। तो आपने इनको नोट कर लिया होगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में इसके पहले वीडियो में आपने अंतर पढ़े और अंतर के साथ साथ कुछ समानताएं ली हैं कि व्यक्ति और वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, दोनों को समान कार्यों का प्रतिपादन करते हैं, मतलब समान कार्यों का प्रतिपादन का मतलब ये जन कल्याण के लिए दोनों मतलब कार्य करते हैं। कुशलता, तकनीकी, कार्यविधि की समानता रहती है, दोनों प्रशासन में कुशलता रहती है, तकनीक और कार्यविधि का प्रयोग करते हैं। अधिक से अधिक जनसंपर्क होता है दोनों का, कुछ निश्चित जो उद्देश्य होते हैं उनका पालन करते हैं दोनों प्रशासन, और कार्यों का रचनात्मक उद्देश्य रहता है, जो कार्य करते हैं ऐसे कार्य करते हैं जिनसे एक तरह से कोई नया शोध,
सामने आए, नया आविष्कार सामने आए, ये इनका उद्देश्य रहता है अधिक से अधिक कार्य करने का। तो इनको आप नोट करें और क्रमशः धीरे धीरे वीडियो को चलाकर आप इनको पढ़ सकते हैं। नमस्कार।